हाय ऑल। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली ये है कि किन लोगों को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, किन्हें गाइडेंस की जरूरत होती है और किन्हें कोचिंग की जरूरत होती है। काफी डायलेमा होता है किसी भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के अंदर कि हम सेल्फ स्टडी से एग्जाम निकाल सकते हैं क्या, हम कोचिंग जरूरत है क्या, या गाइडेंस। बेसिकली बेस्ट बैलेंस, मतलब इन तीनों का बेस्ट मिक्सचर क्या होगा आपके लिए, आप वो इससे गाइड, मतलब इससे आप प्रिडिक्ट कर पाओगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी, सिर्फ सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट उनको होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी। मतलब आप ना किसी से गाइडेंस ले रहे हो, ना किसी से कोचिंग जा रहे हो, ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो। उस लेवल का सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो तो उसका रिव्यू नहीं ले रहे हो इस तरीके से। ठीक है, तो वो आप तब कर सकते हो जब आपके पास ये क्वालिटीज हो कि आप कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट मतलब आपने आज पढ़ाई की, आप कल पढ़ाई कर रहे हो, परसों पढ़ाई कर रहे हो। इस बात के परे कि आपको कोचिंग जाना है तो आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आपके ऊपर कोई साइकोलॉजिकल डंडा नहीं है। ठीक है, कोचिंग नहीं जाते हो तो आपके पास एक साइकोलॉजिकल फ्री माइंडसेट होता है कि हमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि भाई इस टाइम पे हमें कोचिंग जाना है तो पढ़ ले, रिवाइज करके जाए। इस तरीके से कोई आपका प्लान नहीं होता, तो आपको खुद प्लान बनाना पड़ता है एंड उस पर खुद स्टिक करना पड़ता है। तो अगर आप वो कर पा रहे हो तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि आप कंसिस्टेंट हो, लगातार पढ़ाई कंटिन्यूसली कर पा रहे हो। ठीक है, दूसरा, आप टेक्स्ट बुक्स को समझ पा रहे हो, मतलब रीड करने पे अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आपको कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तीसरा, आप गलतियां पहचान पा रहे हो। देखिए, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी एग्जाम का, ना सिर्फ एमपीपीएससी, किसी भी एग्जाम का, हर एस्पिरेंट गलती करता है। ठीक है, गलती करना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। गलती आप क्या कर रहे हो और उसको सुधार करने के लिए क्या कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट होता है। तो अगर आप अपनी गलतियां खुद पहचान पा रहे हो, नोट बनाते वक्त, आंसर्स लिखते वक्त, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज के सेट्स लगाते वक्त, आप अगर गलतियां खुद स्पॉट कर पा रहे हो तो आपको फिर गाइडेंस की जरूरत नहीं है। आप अगर आंसर्स खुद समझ पा रहे हो कि भाई ऐसे इंप्रूव कर सकता था मैं, तो आपको रिव्यू की जरूरत नहीं है। पर ये जो पॉइंट है ना, ये आपको कभी भी फुलफिल नहीं कर सकता खुद के दम पे। मतलब आप सेल्फ, मतलब खुद पे भरोसा करके ये नहीं बोल सकते कि मैंने अपनी सारी गलतियां पता कर ली हैं और मैं अपनी सारी गलतियों को एकदम अच्छे तरीके से सुधार चुका हूँ। तो यहाँ पर रोल आता है गाइडेंस का, जो कि मेरे हिसाब से कोचिंग से ज्यादा ऊपर इंपॉर्टेंस में मैं काउंट करता हूँ पर्सनली। आपका हो सकता है दूसरा मानना, हो सकता है। ठीक है, तो आप अपनी गलतियां पूरी पूरी तरीके से स्पॉट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको दो तीन चीजें हैं जिस तरीके से आपको हेल्प लेनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, स्पेशली फॉर मेंस। मेंस ही आपकी रैंक दिलाता है, मेंस ही आपकी रैंक बिगाड़ता है। लिस्ट में आप आओगे तो मेंस के दम पे आओगे, बाहर जाओगे तो मेंस के दम पे जाओगे। मेंस ऐसी चीज है कि आपका तुक्का नहीं चलने वाला। आपको प्रॉपर माइंडसेट, एकदम क्लियर एंड कट आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं ये करूंगा, करूंगी और ये करने वाला हूँ। तो उसके लिए बेसिकली मेरे हिसाब से आपका एक मेंटोर होना चाहिए। मेंटोर इन द सेंस, भाई आप कुछ भी कर रहे हो डे टू डे एक्टिविटी, तो आप अगर आप कहीं पे फंसते हो, जैसे आपको मान लो कोई बुक पढ़ रहे हो, टेक्स्ट बुक आपने मान लो हिस्ट्री की कोई टेक्स्ट बुक उठाई, आप उसको पढ़ रहे हो, आपने उस बुक को पढ़ा, खत्म किया, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हमने भाई वो बुक ढंग से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, उससे क्वेश्चन आएगा तो लिखते बनेगा कि नहीं बनेगा, सही टाइम में सही चीज हमारे दिमाग में आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी उस बुक से। तो भाई ऐसी स्टेजेस पे जब आप अटकते हो ना, तो आपको एक मेंटोर चाहिए। मेंटोर कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। हम हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोचिंग फैकल्टीज हो सकते हैं, आपके पहचान के लोग जो कि एमपीपीएससी निकाले हैं वो हो सकते हैं। फेसबुक पे बहुत सारे लोग, जीमेल के थ्रू बहुत सारे लोग हैं सिलेक्टेड जो हेल्प करते हैं जनरल एस्पिरेंट्स को, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने भी काफी लोगों को ऐसे कांटेक्ट किया और काफी हेल्प लेने का ट्राई किया और मुझे मिली भी है। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग एमपीपीएससी लॉबी में। तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई आपका मेंटोर कोई भी हो सकता है। आप चाहो तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें हमारे पास कुछ लोग हैं जो सिलेक्टेड हैं, वो काफी गाइड, मतलब काफी एक्टिव होते हैं और गाइडेंस देते हैं। अगर आपको सीरियस प्रॉब्लम है तो यू विल गेट द गाइडेंस देयर। ठीक है, एंड दे आर सिलेक्टेड पीपल एंड दे आर गुड पीपल, जिनका गाइडेंस मुझे काफी वैल्यूएबल लगता है। दूसरा, टेस्ट सीरीज के रिव्यूज। गाइडेंस आपको टेस्ट सीरीज के रिव्यूज से भी मिलता है। होता क्या है, आप टेस्ट सीरीज देते हो, मेजर कोचिंग में चेक नहीं हो पाता है, ढंग से चेक नहीं होता है। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप एकदम सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज देने के बाद उस पेपर को दो तीन लोगों से चेक करवाइए। मतलब आपने पेपर जो लिखा है, आपको अगर लग रहा है कि भाई एक रिव्यू तो आपने ले लिया जहां भी आपने टेस्ट सीरीज दी होगी, आप उसी पेपर को अगर पॉसिबल है तो दूसरी जगह चेक करवाइए। 250-300 रुपए पर पेपर के हिसाब से लोग चार्ज करके चेक कर देते हैं, जितना मुझे पता है। तो यू कैन ट्राई दैट
कि भाई आपको पता चलेगा कि एक ही आंसर पे अलग अलग लोगों के क्या इनपुट्स हैं। मतलब एक आंसर आपने लिखा है, उस पे सपोज एक्स पर्सन ने बोला कि ऐसे कर सकते थे, वाई पर्सन ने बोला कि ऐसे कर सकते थे, जेड पर्सन ने बोला ऐसे कर सकते थे। आपको ऐसे 20 से 25 टेस्ट को रिव्यू कराना है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार का खर्चा आएगा। सो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट कंपेयर टू कोचिंग्स, जो कि उतना वैल्यूएबल इनपुट नहीं दे पाती। आपकी रैंक कोचिंग क्लासेस से नहीं बनती, आपकी रैंक बनती है रिव्यूज पे, और आपकी रैंक बनती है आपके आंसर्स कितने इंप्रूव हो रहे हैं और आपकी सेल्फ स्टडी कितनी स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये इंटरनेट और प्राइवेट कॉन्टैक्ट से भी आप बेसिकली गाइडेंस ले सकते हो। ये एक थर्ड ऐसी पॉइंट लिखा हुआ है, हालांकि ये तो आपको पता ही होगा, सभी लोग करते हैं। ठीक है, तो ये दो फंडे हैं बेसिकली जिनको आप अच्छे से निचोड़ के यूज कर सकते हो अपने मेंस के आंसर इंप्रूव करने में। ठीक है, तीसरी बात आती है अब कोचिंग क्लासेस की। ये कोचिंग क्लासेस की इंपॉर्टेंस कब है, कोचिंग क्लासेस की जरूरत किन लोगों को है और किन को कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आप इनकंसिस्टेंट हो, मतलब आपकी आज पढ़ाई हो रही है, कल नहीं हो रही, परसों नहीं हो रही, फिर उसके बाद 3 दिन बाद एक दिन पढ़ लिया, फिर 2 दिन पढ़ाई नहीं हुई, एक दिन पढ़ाई नहीं हुई, इस तरह से अगर आपके उछाल कूद हो रहा है पढ़ाई के घंटों में, तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके ट्राई करना चाहिए पहले तो, कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो टॉपिक वाइज, जिसमें आपको पता होगा कि इस संडे इस टॉपिक का टेस्ट होने वाला है, तो आप पूरे हफ्ते भर उस संडे के टेस्ट के लिए पढ़ाई करोगे, ये आप पे डंडा होना चाहिए। ठीक है, तो वो ट्राई कर सकते हो। मान लो ये भी काम नहीं होता है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है, तो फिर आप ट्राई कर सकते हो, कोचिंग क्लासेस। मतलब आप क्लासेस ज्वाइन करके देख सकते हो जहां पे आपको डेली 3 घंटे जाना पड़ेगा, आपको पता होगा कि 3 घंटे डेली बैठना, उससे रेगुलरिटी बनेगी। कोचिंग क्लासेस का बेसिकली मेरे हिसाब से ये अ, अस्तित्व नहीं है कि वो ज्ञान देते हैं, बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से सिर्फ ये अस्तित्व है, मेरे हिसाब से, आपके लिए डिफरेंट डेफिनेटली हो सकता है, मेरे हिसाब से ये है कि भाई वो रेगुलरिटी बनवा देते हैं कि आप डेली 3 घंटे जाते हो, आपको पता है कि यार 3 घंटे कोचिंग जाओगे, 3 घंटे उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि उतना स्पीड से आप 3 घंटे, 3 गुना, अगर आप 3 घंटे कोचिंग में बैठे हो और आप 3 घंटे खुद से पढ़ रहे हो, तो कोचिंग से 4 गुना कंटेंट आप घर पे बैठे बैठे कवर कर सकते हो मेरे हिसाब से, एंड दैट इज ट्रू, आप सभी मानते होगे। तो ये एक बात है कि आप अगर मान लो रेगुलरिटी तब भी नहीं बन पा रही है टेस्ट सीरीज से, तो आप कोचिंग क्लास ज्वाइन करो, आपकी रेगुलरिटी आ जाएगी, मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम अगर आप ये वाला फेस करते हो कि आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, भाई किताब में क्या लिखा है आप समझ नहीं पा रहे हो ढंग से, जैसे मान लो पॉलिटी समझ में नहीं आ रही है, या इकोनॉमिक्स में लोगों को दिक्कत जाता है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि कंसेप्ट क्या है, चीजें क्या है, तो आप फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, या सारे ही सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो सारी सब्जेक्ट की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है, इनके अलावा कोचिंग ज्वाइन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जितने भी टॉपर्स होते हैं जो कोचिंग्स में इंटरव्यूज देते हैं, मेजरली जो आ जाते हैं इंटरव्यू देने, वो ये बात बेसिकली वहां पे कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे जाके मेरे हिसाब से नहीं बोलते होंगे कि उन्होंने जो मेजर काम किया है, मेजर जो उनका रैंक आया है, दैट इज बेस्ड ऑन सेल्फ स्टडी एंड गाइडेंस, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द क्लासेस दे अटेंडेड। मतलब जो क्लास वो गए हैं उस पे, उसकी वजह से रैंक नहीं आया है, उनका रैंक आया है उस कोचिंग के फैकल्टीज ही उनके मेंटर होंगे, डेफिनेटली वो मैं मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज का रिव्यू मेहनत करते हैं फैकल्टीज बच्चों पे, तो वो मेहनत जो फैकल्टीज बच्चों पे करते हैं वो टेस्ट सीरीज के थ्रू करते हैं। दूसरा, आप उनसे ट्रिक सीख सकते हो भाई कि कैसे याद किया जाए, कैसे शॉर्टकट्स बनाए जाए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाए। हालांकि ये सब ट्रिक्स और शॉर्ट नोट्स के फंडे जो है यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, मैं भी एक वीडियो अपलोड करना पेंडिंग है जो शॉर्ट नोट पे अपलोड करूंगा। तो के शॉर्ट नोट्स बेसिकली कैसे बना सकते हो, और बल्कि चीजें जो होती हैं बड़ी बड़ी, जो अपन को बड़ी लगती है, जिनको रिवाइज करने में हमें लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा, उनको छोटे से टाइम में जल्दी से और लंबा याद रखने का तरीका क्या होता है, वो मैं ट्राई करूंगा वीडियो डालने का। हालांकि उसको बनाना थोड़ा इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि वो लेक्चर फॉर्मेट में होता है। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट वीडियो में नहीं बना पाऊंगा। तो ये बेसिकली 3 सेट्स हैं आपकी जो प्रॉब्लम, अगर आप इन दोनों प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो कोचिंग या टेस्ट सीरीज। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सेल्फ स्टडी कीजिए, अपनी गलतियां खुद पहचानिए और अपनी गलतियां दूसरों से पहचानवाइए जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है, भले ही उसका आपको चार्ज देना पड़े। डोंट थिंक अबाउट द मनी। अगर टेस्ट सीरीज, मैं ये बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप अगर आप एक आंसर शीट लिख रहे हो, तो जो आपने आंसर शीट लिखी है, एक टेस्ट पेपर दिया है, उस टेस्ट पेपर को अगर आप किसी दूसरे इंसान से और तीसरे इंसान से भी चेक करवा सकते हो जिसको एक्सपीरियंस है एमपीपीएससी लिखने का या क्लियर किया हुआ हो, तो डेफिनेटली आप करवाइए। 250 रुपए 300 रुपए पर पेपर इज नॉट अ बिग अमाउंट। आप कोचिंग में हजारों में लाखों में पैसे चला जाता है, इंदौर वगैरह में हॉस्टल का ही अपन भाड़ा दे देते हो 8,000 रुपए 10,000 रुपए महीना, समथिंग लाइक दैट। तो फिर ये बहुत छोटा अमाउंट है और ये सबसे वैल्यूएबल होता है। इससे आपको फील होगा कि भाई हम एक आंसर में क्या क्या नई चीजें कर सकते थे, वट न्यू कुड हैव बीन डन। ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मेंस में
5 नंबर भी बढ़वा देती है। मान लीजिए एक पेपर में मान लीजिए आपके 10-15 नंबर भी बढ़ जाते हैं 300 में से, 10 मार्क्स का भी गैप आ जाता है इसकी वजह से, तीन जो आपने 15,000 खर्च किए, तो 10 मार्क आपके लिए लाखों के हैं। ठीक है, आप ऐसे समझिए। और मार्क्स का गैप जो होता है वो इसी तरीके से आता है, अलग अलग लोगों के इनपुट से। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज लाइक, बाकी आगे के वीडियोस अपन डिस्कस करेंगे। आप अगर चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं डिस्कस करूं, या कुछ भी आपको जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इन एनी वे, सो यू कैन प्लीज कमेंट योर इश्यूज एंड वील ट्राई टू सी दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।